नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। हमने पिछले वीडियो में 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे और आज हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। पर स्क्वायर मीटर, वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। क्या होता है, वाट पर स्क्वायर मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जब कोई ध्वनि की चाल से तेज गति से चलती है तो कौन सी तरंग उत्पन्न होती है। शॉक वेव्स। कौन सी तरंग उत्पन्न होती है, शॉक वेव्स। क्वेश्चन हमारा है, जब कोई वस्तु ध्वनि की चाल से तेज गति से चलती है तो कौन सी वेव उत्पन्न करती है, शॉक्स वेव उत्पन्न करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य के कान के लिए सर्वे आवर्ती प्रास क्या होती है। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज होती है। तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सोनार तकनीक में किस प्रकार की ध्वनि तरंगों का उपयोग होता है। तो अल्ट्रासाउंड होता है। कौन सा आता है, अल्ट्रासाउंड यूज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस तरंग का आयाम एम्पलीट्यूड दोगुना करने पर उसकी प्रबलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसकी प्रबलता 4 गुना हो जाएगी। अगर आयाम डबल होगा तो लाउडनेस क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की अधिकता का मात्रा का अपवर्तन करता है। बढ़िया क्वेश्चन है कि मानव की आंखों में जब प्रकाश अधिक आता है तो अधिक मात्रा को वापस अपवर्तन करने के लिए कौन सा उपयोग काम आता है। तो वो कॉर्निया होता है। कौन सा होता है, कॉर्निया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए प्रयुक्त लेंस का कारण क्या है। तो लेंस की किरणों को अपसारित करता है। लेंस किरणों को क्या करता है, अपसारित करता है। सामान्य दृष्टि के लिए निकट बिंदु क्या होता है। तो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो वो रेटिना के पीछे बनता है। निकट दृष्टि दोष में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। आंख के अंदर जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है। तो वो कौन नियंत्रित करता है, परितारिका करती है। आइरस से नियंत्रित करता है, परितारिका करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वर्णवृद्धता कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति किस रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है और वही से भी पूछा जा सकता है। तो वो होता है लाल और हरे रंग के अंदर भिन्नता नहीं कर पाते हैं, जिसमें कलर विजन होता है। दृष्टिपटल में मौजूद प्रकाश संवेदनशील कोशिका कौन सी होती है। दृष्टिपटल में मौजूद प्रकाश संवेदनशील कोशिका कौन सी होती है। तो वो शंकु और शलाका होती है। कौन और रॉड्स होती है, शलाका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोतियाबिंद में क्या होता है। मोतियाबिंद में क्या हो जाता है, नेत्र लेंस पारदर्शिता हो जाती है। नेत्र लेंस जो पारदर्शी लेंस लगा हमारे आंखों में, उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को बदलता है वो क्या कहलाता है। तो वो सामंजस्य क्षमता कहलाती है, समंजन क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेत्रदान के दौरान आंखों का कौन सा भाग दान किया
जाता है तो वो कॉर्निया दान किया जाता है। क्या किया जाता है? कॉर्निया दान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के संबंध में किस दिशा में दिखाई देता है? तो वो हमेशा सूर्य के सामने दिखाई देता होगा, विपरीत विपरीत दिखाई देता है। बादलों का सफेद दिखाई देना किस प्रकाशीय घटना का परिमाण है? तो वो है सभी रंगों का लगभग समान प्रकीर्णन होना। गहरे समुद्र में जल का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? वो जल द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो वो होता आपके लाल रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है। सूर्य का क्षितिज से ऊपर उठने से पहले डूबने के बाद तक दिखाई देना, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य का उगने से पहले और छिपने के बाद तक दिखाई देना किस घटना पर है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? प्रिज्म द्वारा लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विचलन कोण किन कारकों पर निर्भर करता है? प्रिज्म कोण पे नहीं, पदार्थ अपवर्तनांक पे नहीं, उपयुक्त सभी पे करता है। सिंगल एक पे नहीं करता, सभी पर करता है। यदि पृथ्वी का पर वायुमंडल न होता तो आकाश कैसा दिखाई देता आपको? ये क्वेश्चन बड़ा जी पूछा है। तो वो आपको काला रंग का दिखाई देता। जब कुछ भी नहीं होगा तो काला रंग दिखाई देता है। जब सफेद प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण विक्षेपण होता है, क्यों? प्रिज्म रंगीन है, प्रिज्म रंगीन है, प्रिज्म अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए विभिन्न होता है। यही ऑप्शन आपका सत्य है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का, मृत तृष्णा बनाने के लिए आवश्यक घटना क्या है? अपवर्तनांक और पूर्ण परावर्तन होना